नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या निफ्टी 30,000 और सेंसेक्स 1 लाख लेवल तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एनालिसिस। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग स्टॉक को एनालिसिस करते हैं ना, उसी तरीके से सेम हम लोगों को किसी भी इंडेक्स को भी देखना चाहिए। और बहुत बार इंडेक्स में भी ब्रेकआउट आता है, जैसे अभी रिसेंटली 2022 के जुलाई और अगस्त मंथ में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट आया था। उसके बाद ऑटो सेक्टर की एक बहुत रैली चली और वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। उसके बाद हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर आएंगे। और ये वीडियो दिखाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि प्राइस एक्शन अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो ना, तो आप किसी भी किसी भी चार्ट पे, अगर वो इंडेक्स का हो, स्टॉक का हो या कोई भी कमोडिटी का हो, आप सेम तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे आप लोग ऑटो इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जुलाई 2022 में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 2018 में इसने टॉप बनाया था और वो था 12,100 के आसपास। और ये इसने ब्रेकआउट किया था जुलाई 2022 में। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आप लोगों को पता होगा, हमने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि ऑटो इंडेक्स अभी अच्छा लग रहा है। और वो टाइम पे हम लोग ने क्या किया था, जैसे हम स्टॉक में अपसाइड कैलकुलेट करते हैं, वैसे ऑटो इंडेक्स का भी हमने रेंज निकाला था और उसको ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में ऐड कर दिया था। तो वो टाइम पे ऑटो इंडेक्स का जो अपसाइड पोटेंशियल टारगेट बन के आ रहा था, वो आ रहा था 19,740 का, जो अपने ब्रेकआउट से आप यहाँ पे देख सकते हो होता था समवेयर अराउंड 65%। अब देखो, जब एक ऑटो इंडेक्स ब्रेकआउट देता है तो आप इमेजिन करो उसके अंदर के स्टॉक्स कैसे अच्छे ब्रेकआउट दे सकते हैं। और उसी टाइम पे अगर आप लोगों को याद होगा, एम एन एम एन बोल रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 900 पे ब्रेकआउट दिया था। टीवीएस मोटर ने भी कुछ अच्छे प्राइस पे ब्रेकआउट दिया था, एक बार इसका भी चार्ट देख लेते हैं। टीवीएस मोटर ने भी 800 पे ब्रेकआउट दिया था। और भी बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने ब्रेकआउट्स दिए थे। और अभी हम लोगों को अगर ये देखना है कि ये इंडेक्स फिर क्या हुआ, तो देखो इसने, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्रेकआउट देने के बाद अगस्त मंथ से लेके ऑलमोस्ट मई 2023 तक ये अपसाइड में कंसोलिडेट कर रहा था। अब ब्रेकआउट देने के बाद या ब्रेकआउट देने के पहले कभी स्टॉक या इंडेक्स नीचे कंसोलिडेट करता है या कभी ऊपर कंसोलिडेट करता है। ये केस में इसने दोनों जगह पे कंसोलिडेट किया था। और मुझे याद है कि ये टाइम पे मेरे ख्याल से रशिया यूक्रेन वॉर का इशू स्टार्ट हो गया था। अब देखो, बट अल्टीमेटली ये इंडेक्स ने 19,740 का हाई बना भी दिया फरवरी 2024 में, जिसने ब्रेकआउट दिया था जुलाई 2022 में। बट एक्चुअल में वो इंडेक्स का क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, वो इंडेक्स की जो रैली है वो ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 27,696 तक चली। और ये सितंबर 2024 तक चली। उसके बाद मार्केट ने भी पीक बनाया था, फिर ये भी इंडेक्स गिरा, ऑलमोस्ट वापस से अपने 19,000 तक आ गया। अगेन ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ये इंडेक्स, मेरा बोलने का मतलब है। तो मैंने आप लोगों को इतने बार ये चैनल पे ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स की मेथड के बारे में बताया है और सिखाया है। और यहाँ पे वो प्रूव भी होता है कि ये कोई भी इंडेक्स में चलता है। जैसे आपने अभी रिसेंटली निफ्टी पीएससी रैली हमने जो देखी थी, सारे पीएससी स्टॉक्स चले थे, तो आप यहाँ पे देखो 2008 का ब्रेकआउट ये पीएससी इंडेक्स ने 2023 मई मंथ में किया था। अब ये रैली तो बहुत बड़ी थी और बहुत फास्ट भी चली है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कोई ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में मोमेंटम अच्छा होता है, कोई न्यूज़ कहीं पे ख़राब नहीं होती है, तो उसकी जो रैली है वो स्टॉक में इसी तरीके से ऐसे पैराबोलिक वे में फास्ट आ जाती है। अब अगर हम लोग ऑटो इंडेक्स के ब्रेकआउट की बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि ब्रेकआउट आने के बाद रशिया यूक्रेन वॉर का इशू हो गया, तो ये थोड़े टाइम कंसोलिडेट किया। बट ओवरऑल अगर एक कोई इंडेक्स या स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रूव की। अब आ जाते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि क्या निफ्टी 30,000 और सेंसेक्स 1 लाख लेवल तक आ सकता है क्या आने वाले टाइम में। तो वो हम लोग यही अगेन चार्ट को देख के समझते हैं, क्योंकि मेरे लिए प्राइस एक्शन इज गॉड। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखो,
अभी रिसेंटली निफ्टी ने जो हाई मारा था वो मारा था सितंबर 2024 में, और वो हाई आप यहाँ पे देख सकते हो, विच वॉज 26,277। अभी एक है ना, नॉर्मल लॉजिक होता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अपने पीक वैल्यूएशन पे आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर उसकी वैल्यूएशंस फेयर होती है, फिर वापस से वो रैली करता है। आप एक किसी भी ब्लू चिप स्टॉक में देख लेना, वहाँ पे यही पैटर्न चलता है। और वो पैटर्न क्या है, स्टॉक एक अच्छी रैली लेता है, फिर वैल्यूएशन के वाइज से वो महंगा हो जाता है, फिर वो थोड़ा बहुत टाइम कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत प्राइस कंसोलिडेट करता है, फिर उसकी वैल्यूएशन वापस से अच्छी हो जाती है, फिर वो वापस एक रैली लेता है। और ये जो साइकिल है ना, वो कंटिन्यूसली मार्केट में चलते रहते हैं। और हम लोगों को सिर्फ ये ट्रैक करना है कि कभी ये अपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, तो उसी तरीके से अगर ब्लू चिप स्टॉक काम करते हैं, उसी तरीके से सेम इंडेक्स भी काम करता है। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो टॉप है वो यहाँ पे कोविड में बना था, बट कोविड के पहले भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो निफ्टी का यहाँ पे पहले भी टॉप था, और वो ये लेवल पे था। 2015 का हाई था जो 2017 में ब्रेक हुआ था। अब आप देखो उसके बाद 9100 से ये रैली ऑलमोस्ट 12300 तक गई थी। फिर अगेन कोविड के वजह से बहुत जल्दी फॉल आ गया, और वापस से 2020 जैन महीने का हाई ब्रेक हुआ था नवंबर 2020 में, और फिर उसके बाद नॉन स्टॉप रैली चली जिसका हाई बना अक्टूबर 2021 में। अब अगेन मैं आप लोगों को सिर्फ खाली यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, जिससे हमें अभी पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखो, अक्टूबर 2021 में यहाँ पे हाई बना था 18,600, और वापस से ये हाई ब्रेक हुआ था नवंबर 2022 में, बट ये फेल हो गया। बट वापस थोड़ा कंसोलिडेट करके फाइनल ब्रेकआउट हुआ जून 2023 में। और आप देखो 18,600 वाला मार्केट नॉन स्टॉप सितंबर 2024 तक 26,277 तक चला। अब मैंने जो आप लोगों को बताया कि एक स्टॉक बहुत अच्छा चलता है, फिर वो महंगा हो जाता है, फिर वापस कंसोलिडेट करता है, कभी कोई प्राइस कंसोलिडेट ज़्यादा कर देता है, कभी कोई टाइम कंसोलिडेट ज़्यादा कर देता है, बट करता तो ज़रूर है। अब यहाँ पे जनरली निफ्टी में ये दोनों चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत प्राइस कंसोलिडेट भी होता है और टाइम कंसोलिडेट भी होता है। अब आप यहाँ पे देखो, सितंबर 2024 में 26,277 हाई मारने के बाद निफ्टी ने जो करेक्शन दिया वो ऑलमोस्ट 17% का दिया। और सितंबर के बाद अगर आप देखोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो ट्रंप ने पहली बार न्यूज़ बताई थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले 7 महीने प्राइस करेक्शन हुए, और फिर वापस से और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब ऑलमोस्ट 14 महीने से, अगर आप ऐसे बोलो टोटल, अगर हम ओवरऑल ये सारे कैंडल्स को देखने की कोशिश करें, तो मुझे यहाँ पे ये पिक्चर बन रहा है कि मार्केट टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों करके अभी वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे आया है। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो ऑब्वियसली वो एक नए लेवल्स पे जाता है, और यहाँ पे भी अभी फिलहाल वही हो रहा है। वैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिसंबर 2025 को, आप कभी देखोगे मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे जो अभी फॉर्मेशन है वो अपसाइड की एक नई रैली की शुरुआत हो रही है, वैसे मुझे लग रहा है। अगर ये सिनारियो में जो हुआ था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे नवंबर 2022 में मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट वापस थोड़ा नीचे आके फिर ब्रेकआउट किया था, अगर वैसे भी हुआ तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ब्रेकआउट कर सकता है। अगेन थोड़ा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों हो सकता है, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर वापस से ऑलमोस्ट 10-11% का करेक्शन हुआ था, और यहाँ पे भी वो हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे अभी के प्राइस से 10% का करेक्शन लगा देता हूँ, तो वो आता है 23,480 के आसपास। अभी मैंने एक मैक्सिमम खराब आउटकम आप लोगों को दिखा दिया है, क्या हो सकता है वो होगा या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, मैं खाली प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बात आती है कि अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेकआउट करता है, जैसे लास्ट मंथ में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने हाई मारा था 26,310। एक बार मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ।
तो आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट वीक में हाई बना था 26,310.45 का, और ये वीक में जो जीडीपी की न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट ने गैप अप किया था, उसमें 26,325.80 का हाई बना। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तो मार्केट नीचे ही था, बट ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर ऊपर की साइड इंडिकेट कर रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका रेंज कैलकुलेशन करना है। और ये रेंज कैलकुलेशन को मतलब रेंज कैलकुलेशन में कैसे करता हूँ, प्रीवियस हाई से जितना उसने लो मारा था वो लो को रेंज कैलकुलेशन करते हैं और उसका फिर ऑल टाइम हाई के बाद ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी की जो अपसाइड पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है एज पर रेंज कैलकुलेशन मेथड, वो आ रही है 30,831 की। अगर मार्केट 26,277 के ऊपर क्लोज रहता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाले टाइम में हमें निफ्टी में 30,831 लेवल देखने मिल सकते हैं। ये तो एक एक्सट्रीम लेवल हो गया। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हो तो आप यहाँ से उसको लगा सकते हो और आप इसको देख सकते हो कि इसका जो 61.80% रिट्रेसमेंट आ रहा है वो है 29,080 का, और जो ये मैंने लगाया है टू वाला 30,800 का, और जो बाकी का रिट्रेसमेंट आ रहा है वो तो मैं देखूंगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखते हैं, आगे की बात तो हमें भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यस, उस हिसाब से निफ्टी का जो अपसाइड पॉसिबिलिटी लेवल आ रहा है वो आ रहा है 30,800 का। अब जनरली मैं ये चैनल पे ज़्यादा सेंसेक्स का चार्ट देखता नहीं हूँ, बट आप अगर यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, अगर मैं ये जो बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको छुपा दूंगा, इसका नाम छुपा दूंगा, जस्ट इमेजिन करो मैंने कर दिया, मुझे आता नहीं है वो करने के लिए, और यहाँ पे 85,138 लिखा है वो हटा दिया, तो आपको ये चार्ट फिर ऐसा लगेगा कि विजय भाई अभी तो आपने निफ्टी का चार्ट दिखाया था, वही तो चार्ट आप अभी दिखा रहे हो। यस, यहाँ पे भी सारी प्राइस एक्शन की जो फॉर्मेशन है वो सेम है, क्योंकि ये भी अपना इंडेक्स ही है। इसका पहला ब्रेकआउट यहाँ पे, फिर देखो अगेन इसमें भी नवंबर में अटेम्प्ट हुआ था, फिर फेल हो गया था, और वापस से ब्रेकआउट हुआ। अब वापस से अपना जो सेंसेक्स है उसका जो रीसेंट हाई था वो था 85,978.25, जो बना था हमारा सितंबर महीने में। और उसको अभी लास्ट हमने अभी अगेन वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। लास्ट वीक में हमारा हाई ब्रेक हुआ था और अभी अगेन ये वीक में भी हाई ब्रेक हुआ है। तो अगर हम इसकी भी रेंज कैलकुलेशन निकालते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये रेंज कैलकुलेशन लगा के मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर ऐड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका जो अपसाइड पोटेंशियल आ रहा है वो एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 1,05,100 रुपीज़ के आसपास का। तो आप देखो, अगर ये अच्छा, इसका एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देख लेते हैं। तो अगर हम इसका फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो उसका 61.80% रिट्रेसमेंट आ रहा है 94,972, और ये तो सेकेंड वाला मैंने ही ऐड किया है जो बेसिकली रेंज कैलकुलेशन का कैलकुलेशन होता है। तो इस हिसाब से निफ्टी का जो लेवल आया है हमारे लिए वो आता है 30,800 का, और सेंसेक्स का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 1,05,100 का। तो देखो, अगर मार्केट ये करता है तो आप इमेजिन करो कि आने वाले टाइम में मार्केट में हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ऑटो इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ था, तो ऑटो के बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और अभी भी उनकी रैली कंटिन्यू है। तो अगर इसी तरीके से हमारे बीएसई इंडेक्स या फिर निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि विजय भाई ऑटो इंडेक्स का ब्रेकआउट तो 2022 में हुआ था, पर उसका जो हाई था वो 2018 का था। यहाँ पे तो आप जो बोल रहे हो वो तो सितंबर 2023 का ही हाई है, और निफ्टी का भी वही है, तो ये तो एक साल, एक साल या 1.5 साल का ही हाई है लेवल का। तो देखो वो बहुत एक स्पेसिफिक, अगर हम सेक्टर की इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे कुछ इशू के वजह से वो सेक्टर बहुत सालों के लिए डाउन साइड में रह सकता है, बट एज अ निफ्टी या एज अ सेंसेक्स हमारे इंडिया की एक्सचेंज के हिसाब से ये इतने ज़्यादा साल तक डाउन नहीं रह सकता है। जैसे हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ऑब्वियसली एक साल, 1.5 साल या 2 साल भी एक बहुत बड़ा नंबर आता है। वैसे सबसे ज़्यादा टाइम जो इंडेक्स ने स्पेंड किया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कभी था। हाँ, यहाँ पे है वो। सबसे ज़्यादा टाइम जो इंडेक्स ने अपना हाई ब्रेक करने लिया था वो था 2008 का हाई बनाया था,
जो उसने अटेम्प्ट किया था 2010 में भी। अब आप यहाँ पे देखो, दिसंबर नवंबर में हाई बना था 2007 में, उसके बाद उसने अटेम्प्ट किया था 2010 में। मतलब ये ऑलमोस्ट 2 साल ये हो गए अगर हम ऐसे पकड़े तो, और फाइनली मार्च 2024 में ब्रेकआउट हुआ था। तो आप अगर ईयरली चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो हम लोगों को एक एग्जैक्टली आइडिया मिलेगा कि कितने साल बाद उसने हाई ब्रेक किया था। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 साल के बाद ऐसा एक ही बार हुआ है अपने इंडेक्स में कि 6 साल के बाद 7 साल के बाद निफ्टी ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया। बट 2013 की बात अलग थी, 2008 की बात अलग थी, उसके बाद तो कंटिन्यूसली अपनी जो कंट्री है वो एक अच्छी ग्रोइंग कंट्री है। तो आई विश ऐसा कभी ना हो। अगर ऐसा होगा तो शायद मेरा बहुत सारे साल मेरे वेस्ट हो जाएंगे। बट हाँ, ये जनरली देखा गया है कि अभी जितने भी प्रीवियस ब्रेकआउट्स हुए हैं वो 1 2 साल के अंदर ही हुए हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि अपनी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई विश के आप लोगों को जो मेरा लॉजिक है वो समझ में आया होगा। और अगर ऐसा सच में होता है तो आप इमेजिन करो कि आने वाला साल या आने वाले 2 साल हमारे मार्केट के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों को होमवर्क करना है कि मार्केट में कौन से स्टॉक्स अच्छे ब्रेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स अच्छा रन करने वाला है तो जो अंदर के स्टॉक्स है वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। यही मुझे आप लोगों को आज दिखाना था। आई विश आप लोगों को मज़ा आया होगा। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, आज ये वीडियो आप लोग 3 दिसंबर को देख रहे हो, तो 4 दिसंबर से हमारी जो एडवाइज़री सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी और हमारी वेबसाइट में वो लॉन्च हो जाएगी। वैसे अभी हमने उसको वेट लिस्ट में रखा था ड्यू टू सम रीज़न, बट अभी सारी हमारी जो बैकएंड की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई है। तो 4 दिसंबर से हमारी वेबसाइट में जाके आप हमारी एडवाइज़री सर्विस ले सकते हो। एंड यस, यही है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लेना, अदरवाइज यूट्यूब पे मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। एंड बस यही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। आप लोगों का क्या विचार है, ये निफ्टी 30,000 जाएगा या अपना जो सेंसेक्स है वो 1 लाख जाएगा, उसमें आप लोगों को क्या थॉट है वो नीचे कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।